चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप ये काम शुरू करें और आपका यह रूप दर्शकों के सामने आए और उनके काम आए। लेकिन आपके अनुभव से, आपकी बातचीत से, आपसे जब भी कुछ विमर्श हुआ है, उससे यही लगता है कि विश्व सिनेमा, भारतीय सिनेमा इन जनरल और विशेषकर हिंदी सिनेमा से तो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है और वहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे 2-4 चीज़ें क्या हम सीख सकते हैं दर्शक के तौर पे, और अगर फिल्म मेकर इसे सुने तो वे भी अगर समझें इस बात को तो? पहली चीज़ क्या है? मौलिकता। हमारी फिल्मों में मौलिकता का बहुत अभाव नज़र आता है ना। इसकी वजह शायद यह है कि हमारे दर्शकों की रुचियाँ थोड़ी सी अलग हैं। हम गानों वाली फिल्में देखना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा मसाला चाहिए। विदेशी निर्देशकों को यह लोभ नहीं रहता है। वो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म किस तरह से जाएगी ये सोच कर शायद वो फिल्म बनाते भी नहीं हैं। इस मायने में हम अपने भारतीय दर्शकों के साथ अन्याय नहीं करना चाहेंगे, उनकी रुचियाँ जैसी हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे और उनके सिनेमा में जो बहुत फ़र्क वो साफ नज़र आता है। एक तो निर्देशन। हम जो है बहुत सारी चीज़ें फिल्म जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। उनकी फिल्मों में बिना एक्सप्लेन किए मूक संवाद से वो जितनी बातें कह देते हैं, हम ढेर सारे डायलॉग और ढेर सारे गानों से नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारी फिल्में देख के मुझे ऐसा लगा है। दूसरा है तकनीकी गुणवत्ता, तो उनकी निश्चित रूप से हमसे बहुत है, साधन भी हमारे बहुत हैं। लेकिन वो मिनिमम साधनों का उपयोग करके जिस तरह से अपनी पिक्चर को क्लास बना देते हैं। आप ये देखिए, करीब 4-5 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑस्कर का कोई अवार्ड भी उसने जीता था। उस पिक्चर में 15 साल की कहानी थी और समय के साथ उसके पात्र वैसे ही थे। मतलब वो पात्र जो अभी 5 साल की उम्र का था, वो 15 साल की उम्र में भी दिखाया, तो वो पिक्चर 15 साल बाद उन्होंने बनाया। तो आप ये सोचिए कि हमारे जो निर्देशक रहते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर खन उनको जल्दी पैसा चाहिए, वो तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने 15 साल तक संवरण किया और उसने ऑस्कर का एक अवार्ड जीता। इस तरह की पिक्चर है। वान गो पर एक पिक्चर बनी थी, उसने भी कोई अवार्ड जीता था। वो पिक्चर पूरी की पूरी एक अद्भुत पिक्चर है। वो खाली फिल्मों के कोलाज से बना दी गई है, उसमें कोई पात्र नहीं है। फिल्मों के कोलाज से उसने वान गो का जीवन का जो चित्रण किया है, अद्भुत है। मैंने बहुत सारी वार मूवीज़ देखी। मेरे पास करीब 2500 वार मूवीज़ हैं। मेरे पास करीब 1500 हॉरर मूवीज़ हैं, इस तरह से हैं, है ना। स्पोर्ट्स मूवीज़ भी करीब 500 होंगी। लेकिन वार मूवीज़ में मुझे एक मूवी बहुत पसंद आई, उसका कभी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में नाम नहीं लिया जाता है, द सेवियर। ये चेचन्या वार में बनी पिक्चर है, जिसमें कि एक अमेरिकी सैनिक चेचन्या में जाता है और उसे एक स्थानीय लड़की चेचन्या की मिल जाती है, बलात्कार का शिकार है ना। और वो बड़े हॉस्टाइल माहौल में वो रह रहा है, चारों तरफ उसके दुश्मन घिरे हुए हैं। ऐसे में उस लड़की को एक बार वो किसी झाड़ी में जाता है, वो देखती है वो लड़की तड़पड़ा रही है, वो गर्भ देने की पीड़ा में है। वो आसपास कोई नहीं है, वो संतानोत्पत्ति कराता है, उस लड़की को अपने साथ ले आता है, अपनी जीप में घूमता है। और वो लड़की को जो बच्चा हुआ है वो किसी बलात्कार से हुआ है। उस लड़की को होने वाली संतान से कोई मोह नहीं है। वो उसको दूध भी नहीं पिलाती है अपना, उस एक आध बार उसको मारने की कोशिश भी करती है। ये जो सैनिक है वो उसको देख रहा है, उसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसा है, तो ज़बरदस्ती वो उसको मजबूर करता है कि वो ब्रेस्ट फीड कराए उसको। फिर बाद में वो लड़की के पीछे उसके बाद की कहानी एक अलग है। लेकिन मैं बताऊं कि इस छोटी सी घटना को उसने इस खूबसूरत ढंग से अंदाज़ दिया कि अभी तक वो पिक्चर हमारे दिमाग में बसी हुई है। बाद में ऐसा होता है कि वो लड़की भी मर जाती है, उसका बच्चा भी मर जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप देखिए कि कोई छोटा सा एंगल ज़िंदगी का निकालते हैं और वो उसे ऐसा विस्तार देते हैं। उनको ऐसी हड़बड़ी नहीं रहती है कि इस पिक्चर में
गाना भी देना है हमको, इसमें थोड़ा सा कॉमिक रोल भी होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है, उनको पैसा कमाने से भी फिक्र नहीं होती है। और उनमें शायद ही कोई पिक्चर जो है, हमारे जैसे यहाँ फ्लॉप का सिस्टम होता है, वहाँ भी पिक्चर ज़्यादातर शायद ही कोई पिक्चर फ्लॉप होती हो, क्योंकि ज़्यादातर पिक्चर अपना खर्च तो निकाल ही लेती है। हमारे और उनके सिनेमा में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क हमेशा बना रहेगा। हमको बस ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसकी। अभी हाल फिलहाल में कौन सी फिल्म देखी आपने? अभी मैंने फिल्में देखनी शुरू की, क्योंकि अभी 2-4 दिन में शायद ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं, उनकी घोषणा हो जाएगी। इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे। तो ऑस्कर अवार्ड्स में कौन सी फिल्में, जो हर श्रेणी में करीब 15-20 श्रेणियाँ उनकी होती हैं, डायरेक्टर से लेकर, अच्छी फिल्म से लेकर, एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारी सीरियल, सारी चीज़ें, तो इसकी शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। तो मेरे पास आज तक जितनी भी ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवीज़ हैं, खाली ऑस्कर अवार्ड बेस्ड मूवीज़ नहीं, बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट एक्टर्स, वो सब आज तक जितनी हैं सब मेरे पास हैं। तो इस बार मैंने जो है इस लिहाज से देखना शुरू किया कि जिस दिन ऑस्कर अवार्ड की अंतिम सूची घोषित हो, तब तक मैं सारी फिल्में देख चुका हूँ जिनमें से बेस्ट पिक्चर्स और बेस्ट सिलेक्शन किया जाना है। तो अभी तक मैं करीब 1/3 फिल्मों तक आ चुका हूँ। अगर मैं पूछ सकूं तो क्या सोर्स है आपके देख? फिल्में कलेक्ट करने का शौक़ शुरू में इस तरह से लगा कि मेरा ऑफिस टाइम्स ऑफ इंडिया में था, बगल में ही सब DVDs की दुकानें थीं। तो वहाँ से मैं, आपको शायद याद हो जो थोड़े से बुज़ुर्ग हो रहे होंगे, कि करीब 15-20 साल तक फिल्में DVD में मिलती थी, है ना। पायरेटेड DVD भी होते थे, और किसी किसी में 3-3 फिल्में होती, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी। उस पिक्चर को जब मुझे कलेक्शन का शौक़ हुआ, तो मैं वो DVD ला करके मैं उस पिक्चर को कॉपी करता था। और कॉपी करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं, जिसमें कि देखिए DVD, उस ज़माने में DVD क्वालिटी होती थी, 4.2 GB के एक हार्ड डिस्क होती थी, और एक DVD में 3 पिक्चर जो पायरेटेड होती थी, उस 3 पिक्चर में से तीनों मुझे नहीं देखनी होती थी, लेकिन मेरे सामने चॉइस नहीं था, क्योंकि जो मुझे पिक्चर पसंद है वो उस 3 पिक्चर में से। तो उस पिक्चर को किस तरह से कैप्चर करना चाहिए, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका उपयोग मैंने सीखा, और फिर उस तरह से मैंने कलेक्शन किया। अभी जैसे ऑस्कर की फिल्में हैं, हाँ, ये तो बहुत सारी फिल्में अभी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हाँ, उनके लिए क्या तरीका? इनके लिए आप बहुत सारी कुछ टॉरेंट साइट्स हैं, इन पर आप लीगली आप ले सकते हैं, क्योंकि यदि वो लीगल नहीं होती तो वो टॉरेंट पर आ ही नहीं सकती थी। तो इनको आप देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। इनमें ऐसी होती है कि जब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं होती है, जैसे कि अभी ये पिक्चर मुझे 83 देखना है, लेकिन अब वो शायद नेटफ्लिक्स पर परसों आएगी, मैं देख नहीं पाया सिनेमा हॉल में जा कर के। तो एक नियत सीमा तक वो पिक्चर बाहर उसको नहीं आती है, नहीं देख सकते हैं। लेकिन उस सीमा के बाद वो पिक्चर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाती है, कई तरह की साइट्स पर भी उपलब्ध हो जाती है, और वो वैध है, लीगल है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ज़्यादातर जो फिल्में इस तरह से देखी, वो मुझे इस तरह की साइट से मिली, और वो उनकी क्वालिटी अभी उस स्तर की नहीं है, लेकिन मुझे पिक्चर देखना था तो मैंने देखा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में गंभीर बातें आपने कह दी हैं। अब इससे हमारे पाठक, और मैं तो कहूँगा कि फिल्म मेकर और लेखक भी क्या सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, यह उनकी मर्जी। हमारा काम है लिखते रहना, बोलते रहना। तो आप लगातार सक्रिय रहें, और ये सिनेमा वाला जो लेखन का काम है या बोलने का काम है, वो ज़रूर करें। ये संभावना के साथ हम विदा लेते हैं अभी सिनेमा हॉल की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।